मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल सूरतगढ़ से। आज हमारे साथ में एक शानदार शख्सियत है जो कि नोहर से आए हैं। ये खाने के जो पेड़े होते हैं, पेड़े बनाने का काम करते हैं और ये किसी समस्या से परेशान थे और 1 महीने से इनको इतना आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ हद नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई मैं ये जो बात है वो पूरी जनता के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले तो स्वागत करते हैं मोहन जी का, जो कि नोहर से आए हैं। नोहर यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। तो कम से कम मान के चलते हैं कि 150 प्लस हाँ, किलोमीटर होगा। मैं भी गया था तो मुझे 3 घंटे लगे थे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो नोहर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आप अब बताइए कि आपकी क्या समस्या थी और अब आपको कैसा फील हो रहा है? तो दोस्तों, बात ये है, लॉकडाउन से पहले मैं शराब से नफरत करता था। लॉकडाउन लगने के बाद मैं धीरे धीरे शराब सीख गया। पहले आधा क्वार्टर, फिर 1 क्वार्टर, फिर 2, फिर 3, फिर 4। धीरे धीरे लॉकडाउन तो खुल गया 4 महीने में, लेकिन मेरा लॉकडाउन लग गया। मैं आदी हो गया शराब का। थोड़ा सा बीच में रोकना चाहता हूँ कि वैसे क्या होता है कि मरीजों की कोई वीडियो या फिर कोई भी जो उनकी प्राइवेसी होती है वो हम किसी को बताते नहीं। हाँ। तो आज हम ये जो चीज जो कर रहे हैं आपकी अनुमति से है। हाँ, अनुमति से। आप चाहते हो कि ये बात सबको पता चले किस प्रकार से ये एक मनोचिकित्सा से, ये विज्ञान है जिससे हम इस समस्या से समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो उसके बाद लॉकडाउन से पहले अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। 2 लड़कियां हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद शराब पीने का काम धंधा चला गया, सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। कोई वैल्यू नहीं रह गई समाज में, ना उठने बैठने लायक। जो वैल्यू पहले थी बाद में ख़त्म होती चली गई धीरे धीरे। उसके बाद सूरतगढ़ में हमारी बहन रहती है, वो मेरे को सूरतगढ़ में इनके पास लेके आई। आज से कोई महीने 1.25 महीने पहले इन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट दिया। 1.25 महीने से मैंने दारू ना तो शराब पीने की इच्छा हो रही है। धीरे धीरे वापस ही उसी पोजीशन में आ रहा हूँ। सब कुछ वैसा ही चल रहा है, काम धंधा वापस उसी पोजीशन में आ गया है। तो दोस्तों, शराब से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कुछ ही नहीं पड़ा है शराब में। और अगर जो आपको लगता है कि शराब पीने की, भाई शराब नहीं पीऊँगा तो नींद नहीं आएगी, या शराब से ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, तो डॉक्टर साहब से आप मिलिए। इन्होंने तो मेरी ज़िंदगी बना दी। मेरे को लगता था कि रात को मैं क्वार्टर 1.5 क्वार्टर नहीं पीऊँगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी या भूख नहीं लगेगी। इनके पास मैंने सारी समस्या इनको बताई कि डॉक्टर साहब मेरे को एक तो भूख नहीं लगती, एक मेरे को वहम हो गया कि मैं जब तक क्वार्टर नहीं पीऊँगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने आज लगभग 1.25 महीना हो गया है, आज फिर दोबारा इनके पास आई हूँ। 3 महीने का उन्होंने कोर्स बताया है और आज 1.25 महीने से मेरी कोई इच्छा नहीं होती, अच्छी नींद आ रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, ज़िंदगी ना तो समाज में इज्जत रहती है शराबी की, ना तो परिवार में। और ये तो मेरी पत्नी अच्छी थी, भले घर की लड़की थी जो मेरे साथ बैठी थी, नहीं तो वो भी छोड़ के चली जाती। और 2 लड़कियाँ मेरे को 15 साल की और 13 साल की, उनके आगे भी वैल्यू नहीं थी, आपको मालूम ही है। तो शराबी की कोई इज्जत नहीं है। अगर जो आपको समस्या है कि आपको लगता है शराब नहीं छूटेगी, तो आप डॉक्टर साहब से आके ज़रूर एक बार मिलिए, एक बार ज़रूर आपके मिलिए। आप ज़िंदगी बना देंगे आपकी। मेरी तो बना दी नहीं उन्होंने, बाकी आपकी मर्जी है। तो आपने बड़ी ही अच्छी बातें बोली कि भाई शराब से क्या क्या नुकसान होते हैं, किस प्रकार से। अब एक बात बताता हूँ भाई, हमारा एक दोस्त है, वो भी शराब पीता था। वो कुछ टाइम पहले 12 महीने पहले कहीं भर्ती था, तो उसको डॉक्टर साहब ने मना किया था शराब मत पीना, लेकिन उसने कुछ टाइम के लिए छोड़ी, वापस चालू कर दी। तो अब वो थोड़ी तबीयत उसकी डाउन है, बढ़ती है। तो शराब से पहला तो पैसा नष्ट होता है, इज्जत नष्ट होती है, परिवार नष्ट होता है, कोई इज्जत नहीं करता है, समाज में उठ नहीं सकते। कहीं पे जाना होता है शादी वगैरह में, किसी से बात करते मुंह से बदबू आती है, कहेंगे नहीं ये तो शराबी है, ये तो बेवड़ा है। और पैसे का नुकसान, अगर हम यही शराब पे 100 रुपये लगाते हैं, यही शराब हम अपने बच्चों पे लगाएं, 100 रुपये उनके लिए नाश्ता लेके जाएं, तो वो कितने खुश होते हैं। बहुत शानदार। वो खुश होंगे ना, उनके लिए करना चाहिए ना। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ में आया क्यों। मैंने तो अपने 2-2.5 साल नष्ट कर दिए। वो आज भी मेरे को बहुत अफसोस होता है, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत दुख होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन कहते हैं गुजरी बातों को छोड़ो, पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता है, प्रायश्चित करिए। अब तो मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। अब जितनी भी ज़िंदगी है बच्चों के लिए, बीवी के लिए, परिवार के लिए, माँ के लिए, भाइयों के लिए, समाज के लिए जीनी है। आज मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब ने भाई जो दवाइयाँ दी थी, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। 3 महीने का कोर्स है, मैं पूरा करूँगा। और शराब जब तक जीऊँगा तो शराब को टच भी नहीं करूँगा। भाई
जितनी भी जिंदगी है कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। शराबी आदमी की कोई वैल्यू क्या, कुछ भी वैल्यू नहीं है। शराबी आदमी 10-10 रुपये, अंत में ऐसा टाइम आता है कि 10 रुपये किसी से लेगा, 20 किसी से लेगा, अपना 80 रुपये क्वार्टर कोटा पूरा करने के लिए वो लास्ट में घर के बर्तन भी बेचना शुरू कर देगा, वो 1-1 रुपया मांगना शुरू कर देगा। उसके बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। तो आज अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखिए, नहीं तो समाज, आप जानते हैं समय कितना खराब चल रहा है, समाज कितना खराब। ये तो मेरे घर के लोग अच्छे थे, परिवार के लोग अच्छे थे जिन्होंने मेरा साथ दिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि साथ देने वाला भी कितना देगा, ये 1 बार देगा, 2 बार देगा। तो दोस्तों, अगर से आपसे नहीं छूट रही तो डॉक्टर साहब से एक बार जरूर आके आप मिलिए, एक बार आके मिलिए, समस्या बताइए, फिर आप देखिए। आप एक बार आके देखिए, फिर आप 20 दिन की दवाई आपको डॉक्टर साहब देंगे। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, ये कहीं आपको लगेगा 10,000 लग जाएंगे, 20,000 लग रहे, यही कोई 2-2.5 हज़ार रुपये पहले चक्कर में। दूसरे चक्कर में तो कुछ नहीं है, पहले चक्कर में 20 दिनों में ही आपको मतलब पता चल जाएगा, अच्छी नींद आ जाएगी शराब के बिना। आपको इच्छा ही नहीं होगी। देखो आप आके एक बार, आप मुझे अगर शराब पीते हैं, 1 रोटी खाते हैं, डॉक्टर साहब आपको दवाई देंगे, 1 रोटी की जगह 2 दिन शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, तीसरे दिन आप 5-5 रोटियों पे आ जाएंगे, 6-6 रोटी पे। खुराक भी अच्छी हो जाएगी आपकी, लीवर अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो लीवर खराब होगा, डॉक्टर साहब दवाई देंगे लीवर सही करने की, लीवर अच्छा होगा तो भूख अपने आप लगने लगेगी। आपको सुबह इच्छा होती है शराब पिए, डॉक्टर साहब दवाई देंगे, आपको शराब की नहीं, चाय की, टोस्ट की, बिस्कुट की इच्छा होगी। जैसे आम लोग पीते हैं वैसे ही इच्छा होगी आपकी। कई बार ऐसा होता है कि 8:30 बज गई, नहीं यार आधा क्वार्टर मार के आते हैं, बाद में आपकी इच्छा ये नहीं होगी, बाद में आप घर ही कहेंगे कि आधा कप चाय बना, 1 कप चाय बना दो, उसके साथ टोस्ट बिस्कुट का। यही मैं कर रहा हूँ 1 महीने से, बाकी आपकी मर्जी है। तो मोहन जी, हम 2 बातें आपसे और जानना चाहेंगे। एक तो ये कि ये शराब की जो चीज़ है ये शुरू कैसे होती है, क्योंकि शुरुआत में अगर रोक लें तो हो सकता है मेरे पास आना ही ना पड़े लोगों को, तो वो जानकारी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में दूसरी बात ये कि जब आप शराब छोड़ते हो तो देखो, पहले तो आपका जो मन है वो शराब के ऊपर टिका है, शराब आप लोगे तो मन खुश होगा। उसके बाद आप किस किस प्रकार से अपने मन को खुश करने के लिए, जैसे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और भी जो चीज़ें कर रहे हो, तो आप किस प्रकार से अपने मन को खुश जो है वो रख सकते हो बिना शराब के? ये 2 बातें पूछते हैं। पहले शराब की शुरुआत कैसी होती है ये बताइए। पहले शराब की शुरुआत होती है कि आज आधा क्वार्टर पी लेते हैं, ठीक है, दोस्त लोग बोलते हैं, हाँ, आधा क्वार्टर 10 दिन तो आधा क्वार्टर आप पियेंगे, 11 दिन वो आधा क्वार्टर आपको असर करना बंद कर देगा। उसके बाद आप 1 क्वार्टर पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप 1.5 पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद 1 महीना ये चलेगा। उसके बाद 1 दिन आपकी छुट्टी होगी, दोपहर को आप सोचेंगे सारा दिन क्या करें, तो आप दोपहर को भी आधा क्वार्टर ले लेंगे, उसके बाद आप आदी हो जाएंगे। दूसरी बात ये, आप रात को सोते वक्त भी एक क्वार्टर भी लेते हैं तो वो भी बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 1 क्वार्टर में लेने में आप 1 घंटा लगाएंगे, वही 1 घंटा आप फैमिली के साथ बिताइए, वही 1 घंटा आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बिताइए, तो 1 घंटा आप लेने में लगाएंगे, वो आपको चढ़ेगी, किसी से ढंग से बात नहीं कर सकेंगे आप, फ़ोन आएगा तो वही आपको चढ़ेगी, तो वो भी बंद कर देनी चाहिए। और शराब छोड़ने के बाद 1 घंटा जो आपको बचता है तो वो दूसरे कामों में लगाइए, किसी के पास जाना है, किसी का हालचाल पूछना है, तो वो करना चाहिए, वो छूट जाएगी। भाई कई लोग होते हैं कि दवाई के तौर पे लेते हैं कि भाई नहीं, रात को मैं तो 1 क्वार्टर ही लेता हूँ रात को, वो भी नहीं लेना चाहिए, वो भी क्यों लेना है अपन को, बहुत अच्छी बात बताई, वो भी नहीं लेना चाहिए। मुझे यूँ लगता है कि जो दोस्त लोग हैं वो शराब पीते हैं, उनको शराब से खुशी मिल रही है, तो वो उस खुशी को आपके साथ शेयर करने के लिए उनको लगता है भाई ये भी पिएगा तो इसको भी खुशी मिलेगी। खुशी नहीं है, तो वो क्या है कि आपको शुरुआत करा देते हैं, ये खुशी नहीं होती। मुझे लगता है कि जो पहला जो पैग है ना, तो वो पहला पग यूं मान के चलो कि जिंदगी के साथ कभी एक बार जुड़ गया तो वो फिर छूटेगा नहीं। जो पहला पैग, तो इसमें यही बात ये दुनिया लोगों को कहना चाहूंगा, जैसे कि मोहन जी ने भी बताया कि इसमें पहला पैग इंपॉर्टेंट है। ये पहला पैग जो आप लेंगे ना, जो भी लेगा, पहले पैग में आप दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा एंजॉय हो रही है, अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहला पैग आधा क्वार्टर आप 2 पैग लेंगे, अच्छा लगेगा और दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, धीरे धीरे इसके आदी हो जाएंगे आप। लेकिन रिलैक्स होना, दुनिया में सबको टेंशन है, अगर इसी से ख़त्म हो जाए टेंशन है, मेरे को बहुत थी, लेकिन अब वही इज्जत धीरे धीरे वापस हो रही है, तो अब 1 महीना मेरे को और लगेगा, उसी पोजीशन में वापस आ जाऊँगा। कि भैया अगर शराब की दुकान के अंदर अगर टेंशन खत्म होती तो फिर क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्यों होते? टेंशन का इलाज क्यों होता? टेंशन को काउंसलिंग से सुधारा जा सकता है। हमारे बहुत सारे वीडियोज है, उसके अंदर हम बताते हैं, हमारे बहुत सारे कोर्स है
CBT थेरेपी का कोर्स है, और भी टेंशन के लिए कोर्स। और लगभग शराबियों से सब नफरत करते हैं। जी जी जी। मैं तो कहता हूँ उसके माँ बाप भी, पत्नी भी। तो आप मुझे बताइए कि शराब छोड़ने के बाद में अब आप खुशी के लिए क्या क्या चीज, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसमें आपको बहुत आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। तो पहले मैं शराब पीता था तो 7 बजे आउट होके सो जाता था। अब 1.25 महीना हो गया है, ये सर्दी का टाइम चल रहा है, काम कर रहा हूँ मैं अच्छा भाई, ठीक है, मेरी कमाई भी अच्छी खासी है। मैं शाम को आते वक्त लकड़ियाँ ले आता हूँ, घर पे चूल्हा बना रखा है, लकड़ियाँ जला लेता हूँ भाई। हम 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग रहते हैं, माता जी हैं। लकड़ियाँ जला के मेरी पत्नी, कुर्सियाँ लगा के मेरी पत्नी हुई, दोनों बेटियाँ हुई। शाम को मेरे भाई दोनों आ जाते हैं, आग जला के 8 बजे से 10 बजे तक आग जला के बैठे रहते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरी पत्नी कहती खाना, मैं कहता हूँ आपको गरम गरम दे दूँ, मैं कहता नहीं, पहले खाना सारा रोटियां सेक लो, फिर साथ में मिलके बैठ के खाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। पहले दारू, पहले 1.5-2 क्वार्टर पी के आउट होके एक रोटी खाई तो खाई, नहीं खाई तो रात को 2 बजे उठ लिया, 3 बजे उठ लिया, खा ली। अब 1 महीने से दोनों पत्नी पत्नी साथ आगे दोनों भाई बैठे डिस्कस कर रहे हैं। मोबाइल जरूरी है, लेकिन मोबाइल हाथ में चारों नहीं उठाते, यही बातें करते हैं कि भाई यहाँ क्या हुआ नहीं। बाद में भले मोबाइल ले लो, क्योंकि आजकल ज़िंदगी मोबाइल हो गई है, सब हर कोई अपने रूम में चला जाता है, मोबाइल लेके बैठ जाता है। लेकिन घंटों 2 घंटा दिसंबर में एंजॉय कर रहे हैं। अब ये जैसे सर्दी जाएगी तो टीवी है, घंटा 1.5 घंटा मेरी पत्नी में कोई पिक्चर अच्छी आती होगी, या ये शाम को ये नाटक आते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये वगैरह, ये जो आते हैं कौन बनेगा करोड़पति हुए, तो साथ में घंटे 1.5 घंटा वो बैठ के मिलके देखेंगे, उसमें एंजॉय है, वो करेंगे खुशी के लिए भाई। मेरे बेटियों के साथ, अब पहले बेटियों से कुछ नहीं पूछता था, अब पूछता हूँ पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा, और कहाँ जा रहे हो, पहले कहाँ जा रही है मेरे को मालूम ही नहीं था, पूछता हूँ बेटे कहाँ जा रहे हो, कितना टाइम लगेगा, कब आओगे, अब चिंता होती है, पहले चिंता नहीं थी। तो ये खुशी उसी में परिवार में ढूंढनी चाहिए, परिवार ही काम आएगा। अंत में पत्नी और भाई हुए वही काम आएंगे, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। यार शराब पियेंगे तो वो भी नहीं आएंगे, शराब पियेंगे तो वो भी कहेंगे ठीक है जान छुट्टी, बेंचो मर गया। बहुत शानदार। आंसू भी नहीं बहाएंगे, झूठे मूठे आंसू ही बहाएंगे समाज के आगे झूठे मूठे आंसू बहाएंगे। अगर आप उनको खिला रहे हैं अच्छा खासा, तो वो सच्चे आंसू बहाएंगे कि हमको ये इतना पूछता था चला गया। और दारू शराब पियेंगे, नहीं पूछेंगे, कहेंगे नहीं ये तो वैसे ही बोझ था चला गया, तो ठीक है। तो दोस्तों यही बातें हैं। तो कुल मिलाकर आज अभी आप अपनी पूरी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और यही हमारा मकसद है कि माइंड केयर तो लाइफ, और ये आपके पास आने के बाद हुआ है। तो कुल मिला के यही है कि भी जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ। हर एक नशे के पेशेंट जो भी हमारे पास में आते हैं, हम बकायदा अभी फाइल बना रखे, उस पर लिखा हुआ है कि हम जो डोज बताएं उसमें उतनी डोज में दवाई लेनी है, और साथ में काउंसलिंग। पहली बार मैं आपके पास आया था ना, जी। तो मेरी वाइफ साथ में थी, तो आपको लंबा टाइम दिया था आपने मेरे को, तो मैंने आपको बोला था कि डॉक्टर साहब, आपको बार बार बोला था, एक बात मैंने 4 बार रिपीट की थी कि डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के विनती है कि एक तो मैंने 30 दिनों से कुछ नहीं खाया है, दूसरी बात मेरे को नींद आ जानी चाहिए, मेरे को वहम हो गया कि मेरे को नींद नहीं आएगी। मैंने ये बात आपको बार बार रिपीट की थी कि डॉक्टर साहब इसमें दवाई ऐसी लिखना मेरे को नींद आ जाए, तो आपने वही किया था। मेरी वाइफ भी साथ में आई थी, और आपने अच्छा टाइम दिया था, अच्छा बोला था, अच्छा समझाया था मेरे को, बहुत अच्छा समझाया था, अच्छे तरीके से आपने मेरे को हैंडल किया था। तो कई डॉक्टर साहब नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया था। और बाहर निकल के मेरी पत्नी ने बोला था मेरे को कि डॉक्टर साहब कितना अच्छा बोलते हैं, वे कितने अच्छे से हैंडल किया है। तो वो एक डॉक्टर के ऊपर एक डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। एक घर में पत्नी गुस्सा कर रही है पति पे, भाई कोई बात भी मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर आप आए, आपको आपकी काउंसलिंग हुई, उससे आप मोटिवेट हुए, क्या हो कि अगर वही चीज आपके घर तक पहुंच जाए, तो क्या हो कि वही चीज जो है आपके घर तक पहुंच जाए, तो आपके मोबाइल तक पहुंच जाए, आप तक अगर पहुंच जाए तो कैसा हो। बहुत अच्छा। तो इसका भी प्रबंध जो है वो हमने कर दिया है। एक तो क्या हमारी जो वेबसाइट है mindcarehospital.india.com, उस पर पूरा एक कोर्स है जिसके अंदर कि भी नशे से कैसे मुक्त हो, ये पूरा कोर्स है। उसमें क्लासें लगती है, 10 क्लासें लगती है। आप हमारे हॉस्पिटल का जो हेल्पलाइन नंबर है 72301363 और 72301393, उस पर फोन करके वो कोर्स ले सकते हो, और उसके बाद में वो क्लासें लगेगी, तो उस क्लासों को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करो, बहुत अच्छे से उनको देखो, आपका माइंड खुल जाएगा। दूसरा नंबर चीज़, अभी हो सकता है कि आज या कल के अंदर हमारी जो मोबाइल की ऑफिशियल एप्लीकेशन है माइंड केयर बाय डॉक्टर सुरेश,
ये प्ले स्टोर पर आ रही है, गूगल जो है उसको अपने प्ले स्टोर पर डालेगा। उसके बाद में हर किसी के मोबाइल पर वो बाकायदा बहुत अच्छे से वो एप्लीकेशन होगी और उस पर आपके बटन दबाते ही ये जो सारी काउंसलिंग है वो आपके पास। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा जनता से, पहली बात आप जैसा डॉक्टर हो, और दूसरी बात कई डॉक्टर ऐसे बैठे होते हैं भाई, सब नहीं भाई, खर्चा 5-5, 10-10 हज़ार रुपये किसी के पास हो नहीं हो, मजबूरी में आते हैं भाई। जो शराब पी रहा है उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। पहली बार हम आए थे आपके पास, मेरा खर्चा सारा ही 2,000 बैठा था, खर्चा इतना बैठा ही नहीं था। खर्चा भी आपका कम है और आप हैंडल भी मरीज को अच्छे तरीके से करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई अभी इस कंडीशन के अंदर क्या है कि हमें उसको लेके भी कैसे जाएं। तो ये जो मैंने आपको अभी सॉल्यूशन बताया था वो ऐसा सॉल्यूशन है, तो कम से कम उनको काउंसलिंग अगर मिल जाए, है ना, उनको अगर सही सोच मिल जाए, अगर उनको सही एक रास्ता मिल जाए, तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद मरीज जब खुद चाहेगा ना कि मुझे छोड़ना है, मुझे आगे अब परिवार होता है। अब मैं तो, और साथ में क्या, मैं तो एक बात, परिवार का मुखिया होता है, घर में 8 सदस्य हैं, झगड़ा करते हैं, तो परिवार का मुखिया अगर जो उनको तरीके से हैंडल कर सकता है तो वो परिवार टूटेगा नहीं। और डॉक्टर जो मरीज को ढंग से हैंडल कर ले तो वो मरीज ठीक हो जाएगा, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। और मुखिया ठीक परिवार को हैंडल नहीं कर पाएगा तो वो परिवार बिखरेगा। तो वही डॉक्टर साहब आप में भी खासियत ये है कि आप मरीज को अच्छे से हैंडल करते हैं। ये आशीर्वाद है, बस हमारे देश का आशीर्वाद है। बस यही तो मैं के लिए जिन महापुरुषों ने, शहीदों ने जो बहुत अपनी जो कुर्बानियां दी थी, उनका आशीर्वाद है। भगवान के बाद दूसरी उपलब्धि किसको दी गई है ये कि भगवान की, भाई सुबह मंदिर में जाते हैं लोग, भगवान के बाद कहते हैं कि दूसरी उपलब्धि डॉक्टर को दी गई है। ये क्यों दी गई है? आपका बड़पन है। बड़पन नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं तो बचपन से, आज मेरी उम्र 40 साल है, मैं बचपन से देखता रहा हूँ, सीखता रहा हूँ भाई, बहुत कुछ देखा है, सीखा है, तो ये मैं देखता रहा हूँ। ये ऐसे ही नहीं मिली आपको। आज की वो जो वार्ता है इसको अपने यहीं विराम देते हैं। हाँ जरूर, पेशेंट को भी देखना है। हाँ जरूर जरूर। तो हम इसको यहीं विराम देते हैं। और आपने बहुत ही अच्छे से सारी बातों को खुलकर बताया, खुलकर, और आप ये चाहते थे कि भी मैं खुलकर सभी के साथ में ये शेयर करूं, और वो चीज़ हो पाया। और इतना आपने भी टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहूँगा जो किसी को समस्या हो तो एक जो दिमाग में हो तो एक बार जरूर मिल लीजिए डॉक्टर साहब से। और साथ में इस वीडियो को भी आप अगर शेयर कर दो उन सभी के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस वीडियो को शेयर करो, सभी तक अगर फैला दो, सभी तक अगर पहुंचा देंगे, तो उनको एक गाइडेंस मिलेगा, उनको एक रास्ता मिलेगा कि किस प्रकार से हम इस समस्या से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब 1.25 महीने से लोग मेरे से पूछ रहे हैं, यार तू इतनी पीता था कैसे छोड़ दी, इतनी पीता था कैसे, हैरान हो चुके हैं वो कि यार ये कैसे बंदा भाई सूट बूट में वापस आ गया। जैसे वापसी सुल्तान फिल्म में सलमान खान वापसी नहीं 8 साल बाद वापसी करता है, रिंग में वापस आ जाता है। बिल्कुल। तो वैसे ही कहते हैं कि यार तू सूट बूट में वापस कैसे आ गया, वापस आ गया वो रिंग में फाइट करने। हाँ तो ये तो यही फिल्म है, ये जिंदगी दंगल, ये आमिर खान की पिक्चर है, जैसे दंगल है, दंगल लड़ना पड़ता है। चलो बहुत बहुत अच्छे लगे, आप बड़े फिलोसॉफिकल हो, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हो इसको आप लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल आ जाएगी। और हम अब चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।